पहला जो है वो परचेज ऑन क्रेडिट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स। पहले ये कौन सा एरर है? ये एरर ऑफ ओमिशन है, जब आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो रिकॉर्ड कर लो भाई। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट की एंट्री क्या बनती है? परचेजेस डेबिट होता है और जो क्रेडिटर होता है, ट्रेड पेबल होता है, वो क्रेडिट होता था। इसका अफेक्ट बताना है आपको प्रॉफिट पे। परचेजेस आपकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट जब बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेकंड, goods sold on credit to T Clay had been correctly entered in the sales account but had been entered in the account of C Clay। इसका मतलब है गलत नाम में आपने डिस्पो कर दिया। ये होता है कमीशन। यानी कि जब आप सेम फैमिली में गलती करते हैं, यानी कि आपको एक डेटर पे रिकॉर्ड करना था और आपने दूसरे डेटर से पे रिकॉर्ड कर दिया। डेटर भी एसेट है, दोनों डेटर आपके एसेट हैं, गलती हुई है लेकिन सेम फैमिली में हुई है, उससे हम कहते हैं कमीशन। आपको रिकॉर्ड करना क्या चाहिए था? ये मैं करेक्ट पे कर रहा हूँ। आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था टी के लिए डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने से? 650 से। आपने गलती से क्या रिकॉर्ड किया? आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया सी डिले और सेल्स क्रेडिट, आपने ये रिकॉर्ड कर दिया। अब आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो। सेल्स तो दोनों जगह सही रिकॉर्ड हुई है, तो आपको सेल्स को टच नहीं करना। आपको रिकॉर्ड करना था टी सिले को और आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया सी टिले। तो आप इसको करेक्टिंग कर लेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे और जिसको गलती से डेबिट कर दिया है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। जो बुक्स में रिकॉर्ड होती है वो करेक्टिंग रिकॉर्ड होती है, ये वाली रिकॉर्ड होती है। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों डेटर्स हैं। प्रॉफिट का ताल्लुक होता है आपका किससे? इनकम और एक्सपेंस से। तीसरा कह रहा है कि मोटर व्हीकल एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड कर दिया मोटर व्हीकल में। आप देखो मोटर व्हीकल ये एक एक्सपेंस है और मोटर व्हीकल एसेट है। एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया आपने एसेट में। आप गलत फैमिली में चले गए, जो गलत फैमिली में आप चले आते हैं, गलत टाइटल ऑफ अकाउंट में चले आते हैं, उससे हम कहते हैं प्रिंसिपल, यानी कि असूल की गलती, कॉन्सेप्ट की गलती। आपको रिकॉर्ड क्या करना चाहिए था? आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था मोटर व्हीकल एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट 500 से। आपने रिकॉर्ड क्या किया? आपने रिकॉर्ड कर दिया मोटर व्हीकल एसेट को रिकॉर्ड कर दिया आपने। फिर इसको इक्वेशन बना लें आप। देखो बेटा, कैश दोनों जगह सही रिकॉर्ड हुआ है, कैश क्रेडिट होना था, आपने भी क्रेडिट किया हुआ है, इसको टच नहीं करेंगे आप, इसको हटा दें, ये बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्ड करना था मोटर व्हीकल एक्सपेंस और गलती से रिकॉर्ड कर दिया मोटर व्हीकल। तो भाई जिसको गलती से आपने डेबिट कर दिया उससे आप क्रेडिट कर देंगे और असल में जो रिकॉर्ड करना था मोटर व्हीकल एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये इसकी असल एंट्री होगी। मोटर व्हीकल एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो प्रॉफिट आपका कम होता है। 4, discount received from LCT had been entered in the discount allow column in the cash book and credited to the LCT। यानी कि रिकॉर्ड आपको क्या करना था? डिस्काउंट रिसीव, और आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया डिस्काउंट अलाउ। अब देख लो भाई, रिकॉर्ड क्या करना था आपको? मैं क्रेडिटर कर रहा हूँ, ट्रेड पेबल डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ये आपको रिकॉर्ड करना था 190 से। देख लो भाई। अच्छा, आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया? ज़रा देखो भाई, आपने रिकॉर्ड कर दिया डिस्काउंट अलाउ डेबिट एंड क्रेडिटेड टू ट्रेड पेबल, यानी कि ये रिकॉर्ड किया। अब जरा देख लो भाई इन दोनों एंट्रीज को। सबसे पहली बात है डिस्काउंट रिसीव, जो गलती से आपने क्रेडिट कर दिया है उसको तो मैं करूंगा डेबिट। बेटा इससे क्या हो गई? इससे गलती खत्म हो गई। फिर असल में सॉरी 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 डिस्काउंट अलाउ जो गलती से आपने डेबिट किया है, ये रहा, इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। इससे मेरी गलती खत्म हो गई। असल में रिकॉर्ड किसे करना था? मुझे डिस्काउंट रिसीव को, इस एंट्री को रिकॉर्ड करना था, तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दूंगा और ट्रेड पेबल जो मिला के होगा उसको मैं डेबिट कर दूंगा। देख लें भाई, ठीक है ना। आपने गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया था? आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया था डिस्काउंट अलाउ, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया ताकि वो गलती ख़त्म हो जाए। असल में मुझे रिकॉर्ड क्या करना था? मुझे डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड करना था क्रेडिट पे और डेबिट पे मिला के कर देंगे।